ऐसे करो। टेबल के नीचे हेलो कर दो, फ्रॉक बैठा है वो देखो हेलो पाई कर दो, पारी मेरे मामी बन लो, ग्लासेस तोड़ देने ऐसे। मामी बनो, मामी वहाँ उधर सा मामी बनो, मामी कार्टून देख रही हो, कार्टून देख। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो यहाँ पर मैं अपने व्लॉग को स्टार्ट करने लगी हूँ दावत से। तो मैं अपनी कज़न के घर गई थी, उन्होंने हमारी दावत की थी। तो यहाँ पर व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरी वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दो। मैं आपको बताते चलूँ कि मैं अपने चैनल पर किस तरह की वीडियो डालती हूँ। मैं अपने चैनल पर मिक्स वीडियो डालती हूँ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड होती है, कपड़ों के रिलेटेड होती है, ब्रांड्स के रिलेटेड होती है और व्लॉग्स में डालती हूँ, मिनी व्लॉग्स, आम रटी डेली की रूटीन के व्लॉग्स में इसमें ऐड करती हूँ। आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर हमारी थी दावत, तो मैंने कहा चलो आज का जो व्लॉग है ये बच्चा पार्टी का व्लॉग हो जाता है और साथ में दावत का व्लॉग हो जाता है। तो ये दावत वाले घर पर हम मौजूद थे और आपको पता है कि जब कहीं दावत पर जाना होता है तो कितनी हलचल होती है। फ़ौरन से मतलब कि फटाफट से तैयारियां की जाती हैं कि ये कर लो वो कर लो, फिर भी कुछ ना कुछ आपका रह जाता है। तो ये मेरी छोटी सी प्यारी सी डोल है, बेटी है, ये वहाँ पर शरारतें कर रही थी बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। और यहाँ पर खाना लग गया था क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। 3 बजे का टाइम था जो कि हम 5 बजे पहुँचे। आपको पता है कि टाइम से तो पहुँचा ही ना जाता और वैसे भी बच्चों के साथ निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब इकट्ठे होते हैं तो आपको पता है कि वो शरारतें भी करते हैं और वो रोते भी बहुत ज़्यादा हैं और उन्हें संभालना मुश्किल होता है। खैर माशाल्लाह माशाल्लाह इन बच्चों के साथ ही हमारी रौनक है, हम भी इनके साथ ही आबाद हैं। बेबी शाह, बेबी शाह, हाँ चाय कर दो, चाय कर दो, सामने देखो। टिक ही नहीं रही थी, कभी इधर कभी इस चीज़ को छेड़ रही थी, कभी उस चीज़ को छेड़ रही थी। तो मेरी कज़न ने न्यू घर बनाया है और बहुत ज़्यादा प्यारा माशाल्लाह से उसने बनाया है, बहुत तरतीब से सेटअप दे के नक्शे के साथ बनाया है। मतलब एक एक चीज़ को उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि ये करना है वो करना है। उनके किचन की वीडियो मैं नहीं बना सकी क्योंकि आपको पता है कि दावत में टाइम ही नहीं होता मोबाइल निकालने का कि फ़ौरन से बंदा अच्छा जी उनका रिव्यू दे दे या उनकी वीडियो बना ले, बहुत टफ़ हो जाता है। मगर उनका किचन बहुत A1 था। उन्होंने एक डर्टी किचन बनाया था और उन्होंने एक अच्छा बड़ा किचन बनाया था और उन्होंने रैंक्स बहुत अच्छे बनाए थे किचन के, जो लेटेस्ट किचन होता है ना उन्होंने वैसा बनाया था। बहावल नगर में रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छा किचन बनाया और बहावल नगर वाकई में बहुत पुरसकून शहर है, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, आराम से आप वहाँ पर रह सकते हो। हाँ मगर बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ और कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर ये झूले ले रहे थे बच्चे और मेरी बेटी ऐवी रो रही थी कि मैंने झूले से उतरना है। खैर यहाँ पर मैंने इसे चुप करवाया, चुप करवा कर इसे मैंने कहा भाई झूले लो बेटा, थोड़ा एंजॉय करो। बाकी बच्चों के साथ खाना बहुत मुश्किल होता है, मैंने बहुत मुश्किल से खाना खाया। आप बताना कि अगर आप मदर हो तो आप बच्चों के साथ किस तरह से खाना खाते हो। खाना ठंडा हो जाता है आपका, बच्चे खाना नहीं खाने देते, या आप बच्चे को खाना खिला लो या आप खुद खाना खा लो, ऐसा ही होता है ना। दैन उसके बाद मेरी कज़न ने हमें अपना पूरा घर विज़िट करवाया, जो कि मैं छोटी छोटी से क्लिप बना के आपको दिखा रही हूँ। ज़्यादा मेरे से वीडियो नहीं बन सकी क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था। आपको पता है कि फिर बातें करने में लग जाते हैं हम और फिर भूल जाते हैं कि अच्छा व्लॉग बनाना है। फिर भी मैंने आपके लिए छोटी छोटी सी वीडियोस बनाई है। और ये मेरा ड्रेस है, जिलबरी से मैंने ड्रेस लिया था, बहावल नगर से ही मैंने इसको लिया था और ये 3700 का मैंने लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। कैम्ब्रिक स्टफ़ है इसका, बहुत नाइस स्टफ़ है, मतलब कैम्ब्रिक स्टफ़ में ये है, बहुत अच्छा है, कढ़ाई हुई हुई है और 3700 में मिलना मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल है, ब्रांड्स वाले बहुत बहुत महंगे देते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट फिर दावत थी हमारी, मेरी कज़न के घर में ही दावत थी और ये 2 जुड़वा बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे, एक वाकर में और एक वैसे। तो ये माशाल्लाह से नज़र न लगे जुड़वा हैं और रोते भी साथ में हैं, हाँ, खाते भी साथ में हैं, मतलब कि हमें एक साथ फीडर दे दो।
और ये मेरी नन्ही सी डॉल है जो कि घूम रही है, कभी झूले दे रही है। अच्छा, ये जेलस बहुत होती है ना, मतलब बच्चों के साथ खेलती भी बहुत ज़्यादा है। जब मैं एक को भी उठाती थी ना तो ये रोना शुरू हो जाती थी कि आप मुझे मम्मा उठाओ, इसको ना उठाओ। इवन कि इसकी नानो भी उठाती थी तो भी उन्हें भी कहती थी कि भाई आप नहीं, इसको नहीं पकड़ना, आपने मुझको पकड़ना है। बच्चे थोड़े से जेलस सी हो जाते हैं। बाकी फिर मैं इसको खाना खिला रही थी। मैंने कहा इस दफ़ा तो मैंने इसको पहले खाना खिलाना है, खुद बाद में खाना है। मेरा आप मदर से भी यही है कि पहले मैंने आयरा को खाना खिला दिया कि आयरा खाना खा ले, देन मैं रिलैक्स होकर खाना खाऊंगी जब ये सो जाएगी। और बस रूटीन में यही कुछ चलता है। आपको पता है कि डेली की रूटीन में यही कुछ चलता रहता है। मगर जब आप कहीं जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो। और मैं कहती हूँ ससुराल के बाद आप कहीं पे भी चले जाओ ना, किसी के घर पे भी चले जाओ, तो मैं कहती हूँ आप एडजस्ट हो जाते हो। शादी से पहले आप किसी के घर में एडजस्ट नहीं होते, शादी के बाद आप एडजस्ट हो जाते हो। पता नहीं क्यों ससुराल में रहते हुए थोड़े से आप बंद हो जाते हो, बाउंड हो जाते हो। और जब आप कहीं जाते हो तो फिर आप थोड़ा सा कहते हो अच्छा भाई यहीं पर हम थोड़े दिन रह के रिलैक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर नूडल्स बनाए थे हमने और इसका चैलेंज किया था मैंने और मेरे भांजा भांजी ने कि कौन पहले खाता है कौन नहीं खाता। तो उसके बाद ये फिर हमारी दावत थी और ये फिर मैं इसकी वीडियो बना रही थी। आपको इस वीडियो में मेरी बच्ची ही मिलेगी और आपने सेम माशाल्लाह ज़रूर बोलना है, नज़र ना लगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये यहाँ पर ना चढ़ने और उतरने की प्रैक्टिस कर रही थी कि मैं नीचे उतरूँ और ऊपर चढ़ूँ, और मुझे इसका बहुत ख्याल रखना पड़ा था। जब आप स्पेशली अपने मायके में लेके जाते हो ना अपने बच्चों को, तो आपको बहुत ख्याल करना पड़ता है कि कहीं चोट ना लग जाए, कहीं बच्चा बीमार ना हो जाए। क्योंकि फिर ससुराल वालों ने ये कहना होता है कि अच्छा ये वहाँ पर लेके गई थी तो इसने केयर नहीं की हमारी बेटी की, तो इसलिए हमारी बेटी बीमार होगी या चोट लग गई, ये बातों में लगी रही होगी। और ये यहाँ पर गिर भी गई थी मगर बच गई थी। तो छोटे छोटे से मैं व्लॉग आपके साथ शेयर करती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग पसंद आएंगे। अगर आप मेरे व्लॉग को पसंद करोगे तो मैं आपके साथ ऐसे ही छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से व्लॉग्स बनाती रहूँगी। और आपने मेरे बाकी की वीडियोज़ को भी लाइक करना है। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।